शुरू कर। हिंदी साहित्य मंडल संगमेश्वर कॉलेज सोलापुर। मैं दीपाली माने हिंदी विभाग 1 की छात्रा हूँ। आज के इस कार्यक्रम के लिए स्वागत और प्रास्ताविक के लिए डॉक्टर संघ प्रकाश डुड्डे सर जी से विनंती करती हूँ कि वह आए और स्वागत और प्रास्ताविक करें। देवी और सज्जनों, संगमेश्वर महाविद्यालय हिंदी विभाग द्वारा हिंदी साहित्य मंडल द्वारा राष्ट्रवाणी भित्ति पत्रिका का विमोचन तथा विशेष व्याख्यान का आयोजन हिंदी विभाग द्वारा आज किया गया है। आज के प्रमुख अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर पंडित बन्ने जी का मैं संगमेश्वर महाविद्यालय में तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं तथा उप प्रधानाचार्य डॉक्टर सुहास पुजारी जी का भी मैं सबसे पहले स्वागत करता हूं। हिंदी विभाग के हमारे परम मित्र डॉक्टर दादा साहब खांडेकर जी का भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। दिव्य और सज्जनों, आप जानते हैं हिंदी साहित्य की परंपरा, हिंदी संतों की परंपरा और उस परंपरा को आगे ले जाने वाले ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि संत कबीर का भक्ति साहित्य, इस विषय पर आज विशेष व्याख्यान का आयोजन किया गया है। इस व्याख्यान का लाभ लेने के लिए आप सभी छात्र छात्राएं उपस्थित हैं। आपका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और मेरी वाणी को मैं विराम करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अतिथि परिचय के लिए मैं गायत्री से विनंती करती हूँ कि वह आए और अतिथि का परिचय करें। नमस्कार, मैं गायत्री मेट्रे। आज मैं आपको आज के प्रमुख अतिथि डॉक्टर पंडित बन्ने सर जी का परिचय करके देने वाली हूँ। सर की शिक्षा MA BEd MPhil नेट PhD से हुए है। सर का जन्म स्थान कंदलगांव, तहसील दक्षिण सोलापुर, जिला सोलापुर। सर का कार्यानुभव स्नातक हस्त पर 18 वर्ष, स्नातकोत्तर स्तर पर 15 वर्ष। सर की 30 पुस्तकें प्रकाशित हुई है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में 500 से ज़्यादा आलेख सर की प्रकाशित हुई है। सर को अनेक पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है। हिंदीतर भाषा हिंदी लेखक राष्ट्रीय पुरस्कार 2014 मानव संसाधन विकास मंत्रालय नई दिल्ली भारत सरकार 1 लाख रुपए। पंडित नंदू दुगारे वाजपेयी पुरस्कार 2019 महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी महाराष्ट्र 25,000 रुपये। केरल हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2018 10,000 रुपये। बाबूराव विष्णु पराडकर पुरस्कार 2021-22 महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी मुंबई महाराष्ट्र सरकार 25,000 रुपये। भारत के विभिन्न संस्थाओं से 35 राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सर को सम्मानित किया गया है। सर को शोध निरीक्षक सदस्य पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर विश्वविद्यालय सोलापुर, संयोजक 2 अंतर्राष्ट्रीय रंगोली का आयोजन। संप्रति विद्यमान अध्यक्ष हिंदी विभाग भारत महाविद्यालय जेऊर करमाळा जिला सोलापुर। धन्यवाद। धन्यवाद गायत्री। अतिथि सत्कार के लिए मैं प्राचार्य डॉक्टर सुहास पुजारी सर को विनंती करती हूँ कि वह आए और अतिथि का सत्कार करें।
पुजारी सरांचा सत्कार. हाँ, प्राचार्य डॉक्टर सुहास पुजारी सर का सत्कार संघ प्रकाश दुड्डे सर करे. अतिथी व्याख्यान केलेलं म्हणणार नाही मी का. अजून एक सर का पिन एक हल्ली अतिथि व्याख्यान के लिए डॉक्टर पंडित बन्ने सर जी को आमंत्रित करती हूँ. खांडेकर सर का डॉक्टर खांडेकर सर जी म्हणून डॉक्टर खांडेकर सर जी का सत्कार डॉक्टर संघ प्रकाश दुड्डे सर करे. हाँ, तुपेरी सर का सत्कार डॉक्टर संघ प्रकाश दुड्डे सर करे. ओके सर. धन्यवाद सर. अतिथि व्याख्यान के लिए मैं डॉक्टर पंडित बन्ने सर जी को आमंत्रित करती हूँ. आदरणीय मंच पर उपस्थित माननीय प्राचार्य सुहास पुजारी सर जी, हिंदी विभाग प्रमुख डॉक्टर संघ प्रकाश दुड्डे जी और मेरे मित्र डॉक्टर दादा साहब खांडेकर जी और मेरे मित्र डॉक्टर तुपेरे सर जी, भाई और बहनों, आज जो संघ प्रकाश दुड्डे सर जी ने मुझे यहाँ विषय दिया है, संत कबीर का भक्ति साहित्य. भक्ति यह क्या है? ईश्वर के प्रति जो प्रेम है उसे ही भक्ति कहा जाता है. परमात्मा के प्रति परम प्रेम को ही भक्ति कहा जाता है. भक्ति का मार्ग कैसा है? भक्ति का जो मार्ग है, निर्मल हृदय से भक्ति का मार्ग शुरू होती है. भक्ति पहले कहाँ से शुरू हुई? भक्ति जो है पहले, सबसे पहले भक्ति का उदय जो है दक्षिण से आलवार संतों के यहाँ से शुरू हुई है. भक्ति द्रविड़ी उपजी लाए रामानंद,
दक्षिण से उत्तर भारत की ओर जो भक्ति का जो प्रभाव जो है वह निरंतर बहती हुई हमें दिखाई देती है। भक्ति आंदोलन में चैतन्य महाप्रभु है, रामानुजाचार्य है, कबीरदास है, संत रैदास है, शंकराचार्य है आदि ने उत्तर भारत में भक्ति का जो विकास किया है। जैसे भक्ति आंदोलन सभी कवियों ने अपने समय में जो फैली बुराइयों को रोकने के लिए प्रयत्न किया है। जो समाज में जो बाह्याडंबर है, ऊंच नीच की भावना जो है, उसी को रोकने का भक्ति साहित्यों ने महत्वपूर्ण उन्होंने काम किया है। संत कबीर है भक्ति साहित्य में, रैदास है, नामदेव है, जायसी है, मीरा है, नानक है, सूरदास है, टुकड़ोजी महाराज है, संत एकनाथ है, गाडगे महाराज है आदि संतों ने समाज को जागरूक किया है। समाज में ऊंच नीच का जो भेद है, उसी भेद को मिटाने का जो काम जो है इन भक्तिकालीन संत साहित्य ने किया है। भक्तिकालीन जो कवियों का मूल उद्देश्य का है लोक कल्याण की भावना, लोगों का कल्याण करना है ना, लोगों की कल्याण की कामना करना, मानव कल्याण की भावना लोगों तक पहुंचना, ये उनका मूल काम है। भक्ति कैसी होती है, मैं पहले ही बताता, प्रेम, ईश्वर के प्रति प्रेम भावना से ही भक्ति होती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, इनसे व्यक्ति हमेशा दूर रहनी चाहिए, है ना। लोभ है, मत्सर है ना, इससे व्यक्तियों ने दूर रहना चाहिए। भक्ति साहित्य कला के लिए नहीं, भक्ति साहित्य जो है कला के लिए नहीं, कला जीवन के लिए है। ये जीवन के लिए, हमारे जीवन के लिए है। भूखों को भोजन देना, प्यासे को पानी देना, अनपढ़ को शिक्षा देना, निराश को उसकी मजबूत बनाना, यही भगवान की सच्चे भक्ति है ना। जो लोग कमजोर है उनको आगे बढ़ाने का जो काम जो है यह सभी संत कवियों ने किया है। इसी प्रकार से मन निर्मल होनी चाहिए। भक्ति करते समय मन निर्मल होनी चाहिए। मन चंगा तो कटौती में गंगा, है ना। इस प्रकार से हमारा मन जो है शुद्ध होनी चाहिए, नियत अच्छी होनी चाहिए, है ना। पूजा अर्चा करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमारा मन जो है मन शुद्ध चाहिए। मेरी मन, रैदास कहते हैं, मेरी मन ही पूजा है, मन ही धूप है, मन से मैं राम की सेवा करूंगा, है ना। मन से, कोई वस्तु से नहीं है, दूध से नहीं है, कोई फूल से नहीं है, निर्मल मन से भक्ति करना चाहिए। संत ज्ञानेश्वर कहते हैं, हे ईश्वरची माझे घर, हे विश्व ही मेरा घर है, मेरा परिवार है ना। इस प्रकार से भक्ति कवियों ने, सूरदास है, मीरा है, नानक है आदि भक्ति कालीन कवियों ने जो भक्ति की है, कोई न कोई आदर्श रखकर उन्होंने भक्ति की है।
आराध्य दैवत को माना है। किसी का राम है, किसी का कृष्ण है ना। कबीर का राम कैसा है? कबीर का राम जो है निर्गुण निराकार है। तुलसी का राम जो है सगुण साकार है ना। कबीर का राम कैसा है? दिखाई देने वाला राम नहीं है। उसका मुंह वाला, कान वाला, हाथ वाला, पांव वाला राम नहीं है। दिखाई न देने वाला निर्गुण निराकार है। घट घट में है, हर सांस में बसने वाला है, ईश्वर है। कण कण में है, सभी रूप उसका ही रूप है ना। सभी रूप उसका ही रूप है। ये निर्गुण निराकार राम हमें दिखाई देती है। इसी प्रकार से मीरा ने भी कृष्ण पर इतना भक्ति करती है। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। बेहोश होकर अपने कृष्ण को क्या मानती है? पति मानती है। जब तक प्राप्त नहीं होते तब तक वह उसके विरह में वो जीती है। इसी प्रकार से कबीरदास जो है, कबीरदास ने जो भक्ति की है वह भक्ति मानवतावाद की भक्ति की है। संतों का विश्वास है ईश्वर तो तीर्थ स्थानों में नहीं है, कोई मंदिर में नहीं है, मस्जिद में नहीं है, कोई गिरजाघर में नहीं है। ईश्वर कहाँ है? मानव समाज में है। मंदिर में बसने वाला है, मस्जिद में बसने वाला है, बसने वाला नहीं है। कहाँ है? वो मानव समाज में है। संतों की वाणी ने समाज को सही दिशा दिखाने का काम किया है। कबीर हो, सूरदास हो, कोई रैदास हो, समाज को सही दिशा लाने का जो काम जो है वह काम संतों ने किया है। कबीर पहले भक्त है, बाद में कवि है। इसी प्रकार से कबीर ने अवतारवाद को उन्होंने माना नहीं है, मूर्ति पूजा को उन्होंने माना नहीं है, तीर्थाटन को उन्होंने माना नहीं है, व्रत को उन्होंने माना नहीं है, हज को उन्होंने माना नहीं है, नमाज को उन्होंने माना नहीं है। इन सभी का उन्होंने जमकर विरोध किया है। इसी प्रकार से कबीर जो है, कबीर के अनुसार सच्चा ज्ञानी कौन है? सच्चा ज्ञानी वह है सबसे प्रेम करने वाला, प्रेम से बातें करने वाला हमें चाहिए। प्रेम का 2.5 अक्षर पढ़ के पंडित होने वाला चाहिए उनको। पोथी पढ़ने से नहीं है, पंडित नहीं होता है। 2.5 कबीर क्या कहते हैं? पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 आकर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुई। सिर्फ 2.5 अक्षर। व्यवहार जो करना है, प्रेम से व्यवहार करना है। आज के युग में हम समाज में देखते हैं किस प्रकार से आज समाज में दिखाई देता है। हमारे गली मोहल्ले का वातावरण हम देखते हैं, लेकिन आज समाज को सही दिशा देने का जो काम जो है ये कबीरदास ने किया है। कबीर ने अपने ईश्वर को राम, हरि, मुरारी, गोपाल, विष्णु नाम देकर उन्होंने ईश्वर को उन्होंने नाम दिया है, लेकिन फिर भी निर्गुण निराकार है ना। इनका ईश्वर जो है, उनका ईश्वर जो है निर्गुण निराकार है। इस प्रकार से उसका कोई स्वरूप नहीं है, उसका कोई वर्ण नहीं है, फिर भी वह घट घट में समाया हुआ है ना। कबीर कहता है घटी घटी में राम है, दुनिया देखी नहीं है। कण कण में है, घट घट में नाम है, दुनिया इसे देखा नहीं है। कबीर कहता है मोको का ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास हूं, मोको का ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास हूं। ना मैं मंदिर में हूं, ना मैं मस्जिद में हूं, ना गिरजाघर में हूं, ना कावे कैलाश में हूं, आपके पास हूं, है ना।
आपके पास हूं, लेकिन मुझे ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं मानव समाज में हूं। सभी रूप किसका है? ईश्वर का ही रूप है। सभी वर्ण जो है ईश्वर का ही है। कण कण में बसा हुआ हूं, प्रत्येक सांस में मैं रहता हूं। ईश्वर की सृष्टि जो है प्रत्येक वस्तु में व्याप्त है। वह दूर नहीं है, वह नजदीक भी नहीं है, न गर्म नहीं है, न शीतल है, न पुरुष है, न नारी है, न पुरुष है। उसी सभी जो है हमारे पास ही है ना? सभी जो है हमारे पास ही है। आगे कबीर कहते हैं, कस्तूरी तो मृग की नाभि में होती है। हिरण की नाभि में क्या होती है? मृग होती। हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है, वो सुगंध होती है, सुगंध देती है ना? हिरण की नाभि में वह कस्तूरी होती है। वह कहाँ ढूंढती है? वन वन में ढूंढती है, जंगल में ढूंढती है। फिरता है, इधर उधर फिरता है। किसी के लिए? कस्तूरी की सुगंध के लिए। लेकिन कबीर कहते हैं, कस्तूरी कुंडली में बसे मुर्ग ढूंढे वन माई। ऐसे घटी घटी में राम है, ये दुनिया देखे ही नहीं है। वो घटे घट घट में है, वो दुनिया वो देखे ही नहीं है। मछली पानी में रहकर प्यासी रहती है ना? मछली जो है पानी में रहकर प्यासी रहती है। उसी प्रकार मनुष्य की स्थिति है। तो ईश्वर की भक्ति कबीरदास ने इस प्रकार से की है। ईश्वर का गुणगान उन्होंने किया है, निर्गुण ईश्वर का उन्होंने गुणगान किया है। कबीर क्या कहते हैं? 7 समुद्र की मसी करो, लेखनी सब बनराई, धरती सब कागज करो, हरि गुण लिखा न जाए। है ना? ईश्वर की गुणगान लिखने के लिए, गुण लिखने के लिए इस धरती को कागज करना होती है। इस धरती का कागज करने पर भी हुक्म पड़ता है। इस धरती की जो पेड़ जो है, वन जो है, इसी को लेखनी करना है, पेन बनाना है, लिखना है, वह भी कम पड़ता है ना? 7 समुद्र की मसी करो, 7 समुद्र की शाही करना है। जो 7 समुद्र है ना, उसकी शाही करना है, वह भी कम पड़ता है ईश्वर की गुणगान के लिए। धरती सब का उसका हरि गुण लिखा न जाए। ईश्वर का इतने करने पर भी ईश्वर का गुण लिखा नहीं जाता है। सभी जो है अपूर्ण ही पड़ता है, पूर्ण ही नहीं होता है। इसी प्रकार से कबीर कहते हैं, कबीर के भक्ति भावना में लिखते हैं, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए। जिनके मन में काम की भावना है, क्रोध की भावना है, मोह की भावना है, उनसे भक्ति नहीं होती है। इनसे भक्ति नहीं होती है। भक्ति करो कोई सुरमा, जाति वरण कुल खोए। है ना? इसी प्रकार से भक्ति न करने से संसार माया में फंसा हुआ है। भक्ति करनी चाहिए। संसार माया में फंसा हुआ है। भक्ति एक ऐसा साधन है जिससे दुनिया भर के दुख क्षण भर के लिए नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार से कबीर ने सदगुरु की महिमा गाई है ना? अपने आगे बढ़ने के लिए हमें कौन चाहिए? गुरु चाहिए। गुरु से हम पूर्ण नहीं होते हैं। उन्होंने गुरु की महिमा उन्होंने गाई है। गुरु को उन्होंने ईश्वर से भी बढ़कर माना है ना? कबीर का क्या कहता है? गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपनी जिन गोविंद दियो बताए। है ना? मैं ईश्वर तक ले जाने वाला, ईश्वर का रास्ता दिखाने वाला कौन है? मेरा जीवन का रास्ता दिखाने वाला कौन है? मेरा जीवन का रास्ता दिखाने वाला गुरु ही है।
मेरे ईश्वर तक ले जाने वाला कौन है? गुरु ये है। इसलिए मेरे सामने गुरु और ईश्वर को मेरे सामने खड़े किए तो मैं किसको स्वीकार करने वाला हूं? मैं गुरु को ही स्वीकार करने वाला हूं। मेरा जीवन का उन्होंने उद्धार किया है, उपकार किया है। इसलिए वे कहते हैं सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उगड़िया, अनंत दिखावन हार। जो मेरा जीवन का जो रास्ता दिखाने वाला कौन है? वह गुरु ही है ना। भगवत भक्ति में सबको समान अधिकार मानते हैं। कबीर सभी को समान अधिकार देने के लिए वे कहते हैं सभी को समान अधिकार। साधु को क्या पूछने चाहिए? ज्ञान पूछना चाहिए। साधु को जाति धर्म नहीं पूछने चाहिए। साधु के पास क्या होता है? ज्ञान होता है। वो साधु कैसे होते हैं? ज्ञान का भंडार होते हैं। इस प्रकार से कबीर कहते हैं जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़े रहने दो प्यार। अगले दोहे में कहते हैं जाति पाति पूछे ना कोई, हरि के भजे सो हरि का कोई, है ना। हरि का भजन ही करना है, हरि का गुणगान करना है। इस प्रकार से आगे कबीर कहते हैं आत्मा परमात्मा एकत्व को स्पष्ट किया है उन्होंने। आत्मा परमात्मा का मिलन किस प्रकार से होती है? जीव और ब्रह्म की एकता को उन्होंने प्रतिपादन करते हैं। कबीर कहते हैं जल में कुंभ, कुंभ में जल, जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, फुटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत् कहो ज्ञानी, है ना। एक मिट्टी का घड़ा है ना। मिट्टी का घड़ा देखा है ना? हाँ, मिट्टी का घड़ा होती है, उसमें पानी होती है। उसमें पानी लेने के लिए वो कुएं में जाते हैं या नदी में जाते हैं। उसको भरते समय उसमें पानी है, अंदर भी पानी है, बाहर भी पानी है। जल में कुंभ, कुंभ में जल, कुंभ यानी मिट्टी का घड़ा। जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी। उसका बाहर भी पानी है और भीतर भी पानी है। वो फुटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत्व को ज्ञानी। वो कुंभ फूटने पर कहाँ मिलता है? पानी में ही मिल जाता है ना। उसी प्रकार से हम ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। भक्ति करते समय हम ईश्वर में ही मिलना चाहिए, ईश्वर में ही मिलना चाहिए। उसी में हम सर्वत्र उसका, उसी में हमें मिलना चाहिए। इसी प्रकार से अगले दोहे में कहते हैं उनका ब्रह्म जो है, उसका ईश्वर जो है सर्वत्र है, सर्वत्र व्याप्त है। वे लाली से विश्व प्रभावित है। इसी प्रकार से कबीर कहते हैं लाली मेरी लाल की जित देखू तित लाल, लाली मेरी लाल की जित देखू तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। ईश्वर कैसा है? वो ईश्वर की भक्ति करते समय ईश्वर लाली जो है वह उसकी लाली से विश्व प्रभावित है। जो ईश्वर की भक्ति करते 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 हम ऐसे ईश्वर में ही समा जाना चाहिए, ऐसे कबीर कहते हैं। इस प्रकार से वे कहते हैं लाली मेरी लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल, है ना। उसी में समा गया, ईश्वर में ही समा गया हूं। इस प्रकार से वे कहते हैं कबीर जो है दास्य भक्ति उन्होंने की है। खुद को उन्होंने बहुत ही तुच्छ माना है। कबीर अपने को बहुत ही तुच्छ माना है। कबीर ईश्वर के समक्ष स्वयं को अत्यंत तुच्छ माना है। एक प्राणी के रूप में वे खुद को स्वीकार करते हैं। मैं प्राणी हूं। कौन सा प्राणी हूं?
मैं राम का कुत्ता हूं, है ना, मैं राम का कुत्ता हूं। कबीर कुत्ता राम का, मुतिया मेरे नाव, है ना। कबीर किसका कुत्ता है? राम का कुत्ता है। उसका नाम क्या है? मुतिया है, मोती है। गले में राम की जवड़ी, है ना, गले में किसकी रस्सी है ना, राम की रस्सी है। वो जिधर खिंचते हैं, राम जिधर खिंचते हैं मैं उधर जाता हूं, है ना। किस प्रकार से अपने दास भक्ति का उन्होंने अपने काव्य में वर्णन किया है। कबीर कुत्ता राम का, मुतिया मेरे नाऊ, गले में राम की जोड़ी, जित खींचे तित जाओ। इस प्रकार से उन्होंने दास भक्ति का उन्होंने वर्णन किया है। कबीर कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए सभी को शीतल बनाना है ना। हम बोलते हैं अपनी वाणी पर कंट्रोल होना चाहिए। कबीर क्या कहते हैं? आप मधुर वाणी सुनकर आप ही खुद शीतल हो और दूसरों को भी शीतल बनो, है ना। जो हम बोलते हैं मीठी वाणी से हमें बोलना है, मीठी वाणी से हमें बोलना है, मधुर वाणी से हमें बोलना है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आप ही शीतल हो। दूसरों को भी मीठी वाणी बोलने से खुद भी शीतल हो और दूसरों को भी शीतल बनना चाहिए। इसी प्रकार से कबीर कहते हैं, कबीर का जो एक एक धोवा जो है समाज को सही रास्ता दिखाने का उन्होंने काम किया है। 14वीं शताब्दी में कबीर हुए हैं, लेकिन आज भी उनकी साहित्य जो है समाज की दिशा दर्शाने के लिए आज के उनकी साहित्य की आवश्यकता हमें दिखाई देती है। जो आज कबीर कहते हैं बुरा देखन मैं चला, है ना। मनुष्य की स्वाभाविक भावना होते हैं कि दूसरों में हम बुरा दिखाते हैं, है ना। ये देखिए कैसा है, वो कैसा है, वो अच्छा नहीं है, बुरा है ना। दूसरों पर बुरा देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। मैं बुरा देखने के लिए मैं समाज में गया, बुरा देखने के लिए मैं लोगों के पास गया, लेकिन मुझे बुरा कहीं भी नहीं मिला है। लेकिन कबीर कहते हैं जो दिल खोजा अपना, मेरा दिल मैं खोजता हूं लेकिन मुझसे बुरा नहीं कोई, है ना। मैं समाज में और भीड़ में बुरा देखने के लिए गया, लेकिन समाज में बुरा नहीं मिला है। मेरा दिल, मेरा हृदय खोला है, लेकिन मुझसे बुरा कोई नहीं है, मैं ही बुरा हूं। इस प्रकार से कबीर कहते हैं। इसी प्रकार से जो आगे है, कबीर ने रोजा नमाज जो है हिंदुओं की, जो रोजा की भायाडंबर का उन्होंने विरोध किया है, और हिंदुओं को मुस्लिमों को दोनों को भी उन्होंने फटकारा है। उन्होंने हिंदू मुस्लिमों को एकता लाने का उन्होंने प्रयत्न किया है। इसी प्रकार से जो है कबीर कहते हैं रोजा नमाज का उन्होंने हलन का खंडन किया है। काकर पत्थर जोरी के मस्जिद लई चुनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, बहरा होत खुदाए। तो क्या आपका अल्लाह जो है बहरा है? आप नमाज पढ़ रहे हैं। इसी प्रकार से उनको जो भाया नंबर है उनका विरोध किया है। इसी प्रकार से हिंदुओं का भी उन्होंने मूर्ति पूजा, छापा, तिलक आदि का भी उन्होंने विरोध किया है। पात पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पाड़। आप पत्थर को पूजते हैं, पत्थर की पूजा अर्चा करते हैं, आपको हरि मिलता है तो मैं पहाड़ को पूजता हूँ, मुझे तो हरि मिला, ईश्वर नहीं मिल रहा है, मैं पहाड़ को पूजता हूँ, है ना। इसी प्रकार से राम रहीम के नाम पर चल रहे समाज में पाखंड, भेदभाव, कर्मकांड को उन्होंने विरोध किया है। कबीर अपनी वाणी द्वारा सामाजिक जो बुराइयां है
वो उन्हें दूर करने का प्रयास किया है। इस प्रकार से कबीर के साहित्य में विद्रोह जो है वह कूट कूट में भरी हुई है, विद्रोह की भावना है। कबीर क्रांतिकारी कवि है। कबीर आप जैसे पाठशाला में पढ़ा लिखा नहीं है, काला अक्षर भैंस बराबर के समान है। मसी कागज छो नहीं, कलम गयो ना हाथ, पढ़ा लिखा नहीं थे। जो उनकी वाणी जो है वो उनका शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम के उनका साहित्य प्रकाशित किया है, उनके माध्यम से हम पढ़ते हैं। इसी प्रकार से कबीरदास ने अपना कबीर का रास्ता उल्टा ही है। वे हिंदू होकर भी हिंदू नहीं है, वो मुसलमान होकर भी मुसलमान नहीं है, साधु होकर भी साधु नहीं है, योगी होकर भी योगी नहीं है, लेकिन वह कौन है? मानव है। उनमें मानवतावाद हमें दिखाई देती है। कबीरदास का जो जन्म जो है काशी में, उत्तर प्रदेश में 1455 में एक विधवा ब्राह्मणी ने उसका जन्म दिया है। विधवा ब्राह्मणी ने उनका जन्म दिया है। उनका पाला पोषा कौन है? मुस्लिम दंपति ने, नीरू और नीमा नामक मुस्लिम दंपति ने उसे पाला पोषा है। इस प्रकार से वह ना हिंदू ना मुसलमान कहते हैं। जब उनकी मृत्यु हुई है, एक मृत्यु होती है, तब हिंदुओं ने उनका मंदिर बना हुआ है मगहर में, और मुस्लिमों ने कब्रिस्तान बना हुआ है ना। इस प्रकार से उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया है। फिर भी लोगों ने ये मेरा कबीर मेरे धर्म का है, और मुस्लिम कहता है और हिंदू कहते हैं कबीर हमारे धर्म का। लेकिन वे तो विरोध किया है, ना हिंदू ना मुसलमान। इसी प्रकार से कबीर ज्ञान की तलवार इनका एकमात्र साधन था, वो ज्ञानी थे। इसी प्रकार से कबीर की भाषा जो है वह सर्वसामान्य भाषा है, खिचड़ी भाषा है। खिचड़ी भाषा के सर्वसामान्य जन भाषा से उन्होंने कबीर लोगों को समझाने का काम किया है, अपना ज्ञान को समझाने का काम किया है। ईश्वर जो है, ईश्वर तक ले जाने के लिए, ईश्वर की भक्ति करने में माया जो है वह बहुत ही साधना में बाधक माना है माया को। माया यानी कौन है? वो नारी है। माया भक्ति में जो बाधक बनने वाली कौन है? माया है। वे माया कौन है? वो नारी है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी इसकी वश में है, कबीर कहते हैं। ब्रह्मा भी इससे छूटे नहीं है। इसी प्रकार से नारी को उन्होंने महाठगिनी कहा है, माया कहा है। इसलिए क्यों कहा है? वह ईश्वर भक्ति में, साधना में वो बाधा डालती है, माया के रूप में उन्होंने किया है। पतिव्रता नारी को उन्होंने गुणगान भी गाया है। इसी प्रकार से कबीर जो है, कबीर कहते हैं निंदा करने वाले व्यक्तियों के अपने पास रखना चाहिए, है ना। हम निंदा करते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं, हम खुद भी हो दूसरों की निंदा करने वाले हो समाज होते हैं। कबीर कहते हैं निंदक नेड़ा रखिए, अंगनी कुटी बंधाइए, बिना पानी साबुन बिना निर्मल के हो शरीर, है ना। निंदक जो होते हैं, निंदकाचे घर असावे शेजारी, है ना। इसी प्रकार से निंदा करने वाले मेरे घर के सामने कुटी बंधाकर रखना चाहिए, है ना। जो उद्धार किसका होता है? निंदा करने वालों की उद्धार नहीं होती है। जो निंदा करते हैं उसका उद्धार नहीं होती है। लेकिन दूसरों के आप निंदा करते हैं ना, दूसरों को आप उद्धार करते हैं। ऐसे कबीर माना है संतों का जीवन जो है एकमात्र जो है वो लोक सेवा है, लोक कल्याण की भावना है। इसी प्रकार से
कबीर दीन दुखियों तथा उपेक्षितों की सेवा करना ही वे ईश्वर की भक्ति मानते हैं। संतों के जो साहित्य जो है केवल पूजा के लिए साहित्य नहीं है, केवल पूजा के लिए साहित्य नहीं है। इसी प्रकार से कबीर कहते हैं, जैसे अपने निष्ठा, आज के युग में देखो, निष्ठा, शील, सत्य, उदारता, नैतिकता, पवित्रता, प्रामाणिकता, सदाचार आज के मनुष्य में हमें कम दिखाई देती है ना। आज के मनुष्य में हमें कम दिखाई देती है। आज समाज में रहे नैतिक पतन को देखते हुए आज तुलसीदास की राम की याद आती है, कबीरदास की राम की याद आती है। वो राम कैसे थे? शीलवान थे, शक्तिवान थे, सौंदर्यवान राम थे। ऐसे राम की आवश्यकता आज के युग में हमें आवश्यकता है, ऐसे हमें लगने लगा है। इसी प्रकार से जीवन संघर्ष को हमें हंसते हुए स्वीकार करना चाहिए, ऐसे कबीर कहा है। संघर्ष कहाँ है? संघर्ष सभी में हमें संघर्ष दिखाई देते हैं। जीवन ही संघर्ष है ना। जीवन ही संघर्ष है। संघर्ष करते करते हमें आगे बढ़ना है। कैसे आगे बढ़ना है? कबीर कहते हैं आज व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति जो है सिर्फ पैसा कमाने के लिए पीछे भागते चला रहा है ना। व्यक्ति जो है पैसे कमाने के लिए भागता चला रहा है, मूल्यों का ह्रास हो रहा है ना। मैं पैसा कमा रहा हूं, दुकान में जाइए 100 रुपये का मुझे संस्कार खरीदना है, ऐसे खरीदने से मिलता है? संस्कार खरीदने से नहीं मिलते हैं, पैसे से नहीं मिलते हैं। संतों के साहित्य पढ़ने पर हमें संस्कार मिलता है। दोस्तों, आप पढ़ना चाहिए, संतों का साहित्य पढ़ना चाहिए। पैसा भी आवश्यकता है, लेकिन हमारा मूल्य छोड़ना नहीं है, हमारी मर्यादा छोड़नी नहीं है। ऐसे संतों का साहित्य देखने पर हमें मिलता है। इसी प्रकार से मूल्यों का ह्रास होकर युवा पीढ़ी आज बिगड़ रही है, जिनके कारण मनुष्य दूर होता जा रहा है। ऐसे समाज संतों का साहित्य आज कालजयी बनता हुआ हमें दिखाई देती है। कबीर अपनी वाणी द्वारा समाज में व्याप्त अनेक बुराइयों को दूर करने का उन्होंने प्रयास किया है। इसी प्रकार से कबीर युग दृष्टा है, युग सृष्टा है, क्रांतिकारी कबीर है। समाज को सही दिशा में लाने का जो काम जो है वो कबीरदास के साहित्य के माध्यम से हमें सीखनी चाहिए। हमें गुरु के बारे में हो, हमें राम के बारे में हो, हमें जो साहित्य भायाडंबर के बारे में हो, मंदिर मस्जिद का जो वर्णन होता है ना, इसी प्रकार से वे पाखंडवादी है। पाखंडवाद को हमें छोड़ना है, भायाडंबर को हमें छोड़ना है। यह क्रांतिकारी विचार जो है हमें कबीरदास के साहित्य में हमें दिखाई देती है। ये 14वीं शताब्दी में कबीरदास हुए हैं, लेकिन आज भी उनका साहित्य हमें हमारे जीवन को सही रास्ते के चलने के लिए उनका साहित्य आज भी हमें मार्गदर्शन के रूप में उपयोगी लाते हैं। इस प्रकार से मुझे हिंदी विभाग की ओर से मुझे डॉक्टर दुड्डे सर और डॉक्टर खांडेकर सर जी ने और माननीय प्राचार्य साहब ने हमें बुलाए, इसलिए मेरा सम्मान किया। मेरी जो विचार जो है आप शांत से सुने, इसलिए मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूं। मैं यही वाणी का विराम देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अध्यक्ष भाषण के लिए मैं डॉक्टर सुहास पुजारी सर को आमंत्रित करती हूँ।
हिंदी विभाग आणि हिंदी साहित्य मंडळाने आयोजित केलेल्या या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे माझे मित्र डॉक्टर पंडित बन्ने, हिंदी विभागाचे प्रमुख डॉक्टर संघप्रकाश दुबे, सांस्कृतिक विभागाचे प्रमुख डॉक्टर दादासाहेब खांडेकर आणि आपण सर्व इथं उपस्थित असलेले प्राध्यापक तुपेरे सर, हेगडे सर आणि सर्व विद्यार्थी, हिंदी साहित्य मंडळानं आज या कार्यक्रमासाठी डॉक्टर पंडित बन्ने यांना आमंत्रित केलं. 5-6 दिवसापूर्वीच त्यांनी आपलं नियोजन कळवलेलं होतं आणि बन्ने सरांना आम्ही बोलावणार आहोत म्हटल्यानंतर अर्थातच आम्ही आनंदाने त्याला परवानगी दिली. पंडित बन्ने यांचा आणि माझा तसा जुना परिचय आहे. शेवटी तेही प्राध्यापक आहेत आणि मीही प्राध्यापक आहे, त्यामुळे एकमेकांचा परिचय असणं स्वाभाविक आहे. पण सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे लेखनावर श्रद्धा असणारे, वाचनाविषयीची भूक असणारे आणि सतत उद्यमशील असणारे असे ते प्राध्यापक आहेत. त्यामुळे देखील नेहमीच ते जवळचे वाटत आलेले आहेत. डॉक्टर बन्ने यांचा परिचय गायत्रीने करून दिला आणि तो करून देत असताना वेगवेगळ्या धनराशी ती सांगत होती. हे सगळं ऐकताना आपल्याला निश्चितच लक्षात आलं असेल की बन्ने यांनी कशा स्वरूपाचं कार्य केलेलं आहे. त्यांच्या अभ्यासाला कशी शिस्त राहिलेली आहे आणि त्यांनी त्यातून काय साध्य केलं आहे हे त्या परिचयातून देखील अगदी स्पष्ट होतं आपल्यासमोर. आज या हिंदी साहित्य मंडळाचं मला वाटतं हा उद्घाटनाचाच कार्यक्रम आहे. भित्तीपत्रकाचं प्रकाशन होणार आहे अजून, पण हा तुमचा पहिला वर्षारंभाचा कार्यक्रम आहे. आणि या कार्यक्रमामध्ये एका अतिशय चांगल्या अशा विषयावर बन्ने सर बोलले, विशेषतः भक्ती साहित्यावर बोलले. मी तर असं म्हणतो की संपूर्ण भारतीय साहित्याचं वैभव म्हणजे भक्ती साहित्य आहे. भारताला वेगळं ठरवणारं जर काय साहित्य असेल तर ते भक्ती वाङ्मय आहे. इंग्रजी वाङ्मय एवढं सर्वदूर पोचलेलं आहे. शेक्सपियर, शेले सगळ्या जगात वाचले जात असतील, पण आमचा ज्ञानेश्वर आणि कबीर देखील सगळ्या जगापर्यंत पोचलेला आहे. त्यामुळं ज्ञानदेव आणि कबीर आणि सर्वच संतांचं जे वाङ्मय आहे ते आपल्याला सगळ्यांना अत्यंत पूजनीय आहे, अभ्यासनीय आहे आणि म्हणूनच ते भारतीय संस्कृतीचं एक वेगळेपण सिद्ध करणारं असं वाङ्मय आहे. बन्ने सरांनी भक्तीच्या सूत्रापासून फार छान पद्धतीनं विवेचन केलं. भक्ती म्हणजे काय, इथून त्यांनी सुरुवात करत भक्तीच्या वेगवेगळ्या प्रकारांना थोडासा स्पर्श करत वेगवेगळे पैलू भक्तीचे उघडे केले. सगुण भक्ती असेल, निर्गुण भक्ती असेल, दासभक्ती असेल, अशी वेगवेगळी उदाहरणं त्यांनी आपल्यासमोर ठेवली. वेगवेगळ्या संतांची उदाहरणं दिली. एवढंच नव्हे तर या भक्तिधारेचा उगम जिथून झाला त्या तमिळनाडूमधल्या अल्वार संतांपासूनची परंपरा त्यांनी सांगितली आणि ही दक्षिणेतून आलेली परंपरा संपूर्ण उत्तर भारतापर्यंत कशी पोचली त्याचंही सुतोवाच त्यांनी आपल्या सगळ्या व्याख्यानातून केलं. संत कबीरदास असतील, नानक असतील, रैदास असतील, नरसी मेहता असतील, मीराबाई असेल, अशा अनेक संतांचे दाखले देत
अनेक सुंदर अशा त्यांच्या पदांचा उल्लेख करत त्यांनी भक्तिविचार आपल्यासमोर ठेवला. बऱ्याच जणांना देव आहे का या कल्पनेवरच प्रश्नचिन्ह असतो. पण एक लक्षात घ्या, देव आहे की नाही हा प्रश्न नंतरचा आहे. पण देव जर असेल नसेल तो शोधण्याची अजून आपल्यात पात्रता नसेल कदाचित. पण न दिसणाऱ्या त्या देवाविषयी जर इतकं सुंदर वाङ्मय निर्माण होत असेल तर तो देव किती सुंदर असेल असा एक प्रश्न मला नेहमी पडतो. देवा तुझे सुंदर आकाशासारखी गह पाटलांनी कविता उगीच लिहिलेली नाहीये. हे वाङ्मय वाचताना, भक्ती वाङ्मय वाचताना आपलं मन देखील निर्मळ होत जातं. देवावरच्या श्रद्धेचा विषय नंतरचा आहे. एखाद्याच्या मनात जर प्रश्न असेल तर असू द्या, पण पहिल्यांदा हे सगळं तुम्ही भक्ती वाङ्मय आपल्या मनामध्ये झिरपू दिलं तर तुमच्या मनातली किलमिश, तुमच्या मनातला केरकचरा हा नाहीसा झाल्याशिवाय राहणार नाही. म्हणून मन शुद्धीकरण करणारं साहित्य आहे भक्ती वाङ्मय. म्हणजे मनाला पवित्र करणारं साहित्य आहे. मनही पूजा असं त्यांनी मला वाटतं रैदासाचं उदाहरण दिलं. आपल्या मनाला शुद्ध करणं म्हणजेच एक भक्ती आहे. आणि आपल्या मनाला शुद्ध करणं म्हणजेच देवत्वाचं दर्शन करून घेणं आहे. म्हणूनच तुकारामांनी म्हटलंय, देव शोधाया गेलो देव होऊन ठेलो. मी देव शोधायला गेलो आणि स्वतःच देव झालो. अनुरणिया थोकडा तुका आकाशा एवढा. रेणू एवढा असणारा तुका आकाशा एवढा झाला, कारण स्वतः देव शोधता शोधता तोच देव झाला. भक्तीचं तत्व हे असं आहे की दगडाला देखील देवत्व देतं. दगडाकडे सुद्धा तुम्हाला देवाच्या दृष्टीनं पाहायला सांगतं, तितक्या पवित्र दृष्टीनं पाहायला सांगतं. ही मनाची शुद्धता भक्ती आपल्या मनात निर्माण करते. म्हणून भारतीय साहित्याला एक वेगळं सौंदर्य आहे, एक वेगळं शिवत्व आहे आणि एक वेगळं मूल्य आहे. त्यांनी सांगितलं, मूल्य हा शब्द त्याने आवर्जून वापरला. हे मूल्य आपण समजून घेतलं पाहिजे. मला वाटतं नैतिक शिक्षणाचे वेगळे धडे देण्याची गरजच नाही आहे. सगळ्या संतांचं जीवन, त्यांची वचनं जर आपण समजून घेतली आणि त्याचं सिंचन जर आपण आपल्या मेंदूवर केलं तर आपल्या वेगळ्या नीती शिक्षणाची गरज नाही आहे किंवा वेगळं असं काही सांगण्याची गरज नाही आहे. हे सगळं तुम्हाला या शिक्षणातून मिळू शकतं, या वाङ्मयातून मिळू शकतं, या संतांच्या वाणीतून मिळू शकतं. संत कृपेचा हा दीपक हजारो वर्षांपासून आपल्याला प्रकाश देत आलेला आहे आणि यापुढे देखील हजारो वर्ष तो प्रकाश देत राहणार आहे. तो आपल्याला आनंद देत राहणार आहे. संत हे मार्ग दाखवणारे असतात, संत हे प्रबोधन करणारे असतात, संतांचा विचार जीवनाला पुढे नेणारा असतो. संत सगळ्यांमधला भेदाभेदाचा भाव नष्ट करणारे असतात. संत आपला प्रवास देवत्वाकडे म्हणजेच नराचा प्रवास नारायणाकडे व्हावा यासाठी प्रयत्न करणारे असतात. ही शिकवण हे सगळं भारतीय वाङ्मय देत आहे. त्याच्याकडे जर आपण पाठ फिरवली तर भारतीय वाङ्मयाचं नुकसान नाही आहे, आपल्या जीवनाचं नुकसान आहे असं मी तरी मानतो. हे आपण समजून घेणं अत्यंत आवश्यक आहे. एक चांगलं व्याख्यान तुम्हाला आज ऐकायला मिळालं. तुमच्या मनात एखाद्या जरी विद्यार्थ्याच्या मनात असा भाव निर्माण झाला, मला कबीराची काही वचनं वाचली पाहिजेत, रैदासाविषयी मला वाचलं पाहिजे, मीरेची भजनं मला वाचली पाहिजेत, मीरेचं चरित्र मला समजून घेतलं पाहिजे, नानक काय म्हणतायत मला तपासून पाहायचं आहे, असं जर तुम्हाला खरंच वाटलं तर तुमच्या मनाच्या आणि जीवनाच्या शुद्धीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे असं म्हणायला हरकत नाही. अधिक बोलायची आवश्यकता नाही. अशा चांगल्या विचारांशी जोडले राहा. ज्ञानाबरोबरच हे चांगले विचार देखील जीवनाला पुढे नेतात. एवढं सांगून मी थांबतो. धन्यवाद. आभार प्रकट होने के बाद 2 मिनट. धन्यवाद सर. आभार प्रकट करने के लिए मैं प्रतिभा को आमंत्रित करती हूँ. नमस्कार, मैं प्रतिभा.
आज के इस समारोह के प्रमुख वक्ता डॉक्टर पंडित बन्ने सर जी ने संत कबीर का भक्ति साहित्य विषय पर बड़ा ही उत्साहवर्धक ज्ञानवर्धक व्याख्यान देकर हमें लाभान्वित किया। इसीलिए उनके प्रति कृतज्ञता भाव प्रकट करती हूँ। इस समारोह के अध्यक्ष सुहास पुजारी जी का धन्यवाद प्रकट करती हूँ। आप सभी छात्र छात्राओं के प्रति धन्यवाद प्रकट करती हूँ। सूत्र संचालन करने वाली दीपाली माने, राष्ट्रवाणी भक्ति पत्रक का लेखन करने वाली BA 3rd ईयर की छात्रा आलिया पाटिल, रंगोली निकालने वाले अनुष्का कापुरे, दीक्षा भड़कुंबे का आभार प्रकट करती हूँ। धन्यवाद। एक निवेदन है